नमस्कार दोस्तों, अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन हम आपके लिए अलग अलग विषयों पर नई कहानियां लेकर आते हैं। सोमवार से प्रेम कहानियां, मंगलवार को पारिवारिक कहानियां, बुधवार को प्रेरणादायक किस्से और इसी तरह पूरे सप्ताह। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बजे थे। छोटे से घर में एक 8 साल की बच्ची खिड़की से झांक रही थी। अचानक उसे सड़क पर लड़खड़ाता हुआ एक आदमी दिखा। वो उसका बाप था, शराब के नशे में धुत। बच्ची के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने उसी रात अपने मन में एक वादा किया, मैं कभी भी पापा जैसी नहीं बनूंगी। लेकिन क्या एक छोटी सी बच्ची अपने बाप की गलतियों के साए से निकलकर सफल हो सकती थी? यह है अनीता की कहानी। अनीता का जन्म एक छोटे से शहर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता राजेश एक मजदूर थे, लेकिन शराब की लत ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। हर रोज काम से आने के बाद पहले शराब की दुकान जाना, फिर नशे में घर आकर मां से झगड़ना, यह था उनकी दिनचर्या। राजेश कभी एक अच्छा इंसान था। अनीता की दादी मां बताती थी, बेटी, तेरा बाप पहले बहुत अच्छा था, तेरी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसका काम छूट गया और घर में पैसे की तंगी आई तो उसने शराब का सहारा लिया। फिर ये लत बन गई। छोटी अनीता समझ नहीं पाती थी कि गम भुलाने के लिए पी गई शराब इतना बड़ा गम क्यों बन गई। अनीता की मां सुमित्रा एक सब्र वाली औरत थी। वो दिन भर लोगों के घरों में काम करती, फिर शाम को घर आकर पति के गुस्से का शिकार होती। छोटी अनीता ये सब देखती और अपने मासूम दिल में सोचती, क्यों होता है ऐसा? क्यों पापा हमेशा गुस्से में रहते हैं? स्कूल में भी अनीता की मुश्किलें कम नहीं थी। उसके कपड़े पुराने और फटे होते थे। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे ये तो शराबी की बेटी है। अनीता का मन भरा था, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, सिर्फ खामोशी से अपना अपमान सहती रहती। जैसे जैसे अनीता बड़ी होती गई, घर की स्थिति और भी खराब होती गई। राजेश की शराब की लत बढ़ती जा रही थी। अब वो काम पर भी नहीं जाता था। पूरा दिन नशे में पड़ा रहता या फिर पैसों के लिए घर का सामान बेच देता। एक दिन की बात है, अनीता का 7वां जन्मदिन था। उसने सोचा था कि शायद आज पापा उसे कुछ गिफ्ट लाएंगे या कम से कम प्यार से गले तो लगाएंगे। लेकिन राजेश रात के 2 बजे तक नहीं आया। जब आया तो इतना नशे में था कि उसे याद तक नहीं था कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। छोटी अनीता ने उस रात फैसला किया, मैं बड़ी होकर अपना जन्मदिन खुद मनाऊंगी। एक दिन अनीता स्कूल से घर आई तो देखा कि घर में रेडियो गायब था। मां से पूछने पर पता चला कि पापा ने उसे भी बेच दिया था शराब के लिए। उस रात अनीता ने अपनी मां को रोते हुए देखा। वो उसके पास गई और धीरे से बोली, मम्मी रोइए मत, मैं बड़ी होकर आपको खुशी दूंगी। 10 साल की उम्र में अनीता ने एक फैसला किया। वह पढ़ाई में अव्वल आने का संकल्प ले। हर रात जब पूरा घर सो जाता तो वो मिट्टी के तेल की रोशनी में पढ़ती रहती। उसका एक ही सपना था, अच्छी नौकरी पाकर मां को इस नर्क से निकालना। स्कूल में अनीता के टीचर मिस्टर शर्मा ने उसकी मेधा को पहचाना। वो कक्षा में हमेशा पहले आती थी। एक दिन शर्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अनीता, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है, तुम पढ़ाई जारी रखना, चाहे जो भी मुश्किल आए। शर्मा जी ने अनीता को अपनी पुरानी किताबें दी और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझता हूं। ये किताबें ले जाओ और घर पर पढ़ना। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। अनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उस पर इतना भरोसा जताया था। लेकिन मुश्किलें आसान नहीं थी। घर में पैसे की इतनी तंगी थी कि कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता। अनीता खुद भूखी रहती लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ती। वो छोटे मोटे काम करके पेंसिल और कॉपी खरीदती। पड़ोसी भी अनीता के परिवार को हीन भावना से देखते। देखो, शराबी की बेटी कितना पढ़ती है, लेकिन अंत में तो यही होगा जो बाप के साथ हुआ है।
वे आपस में कहते। अनीता इन बातों को सुनती तो दिल में ठान लेती, मैं सबको गलत साबित करूंगी। एक दिन स्कूल में अनीता के क्लासमेट राहुल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अनीता, तेरा बाप तो रोज नाली में पड़ा रहता है। बाकी बच्चे हंसने लगे। अनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह बोली, राहुल, मेरे पापा गलत है, लेकिन मैं अलग हूं। तुम देखना, एक दिन मैं इस शहर की सबसे कामयाब लड़की बनूंगी। टीचर ने यह सुना तो उन्होंने अनीता का हौसला बढ़ाया। 13 साल की उम्र में अनीता के लिए एक और बड़ी परीक्षा आई। उसके पिता ने उसकी स्कूल फीस के पैसे भी शराब पर खर्च कर दिए। अनीता को स्कूल से निकाल दिया जाने का खतरा था। वो रात भर रोती रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह वह सीधे प्रिंसिपल के पास गई और अपनी पूरी कहानी बताई। प्रिंसिपल साहब का दिल भर आया। उन्होंने न सिर्फ उसकी फीस माफ कर दी, बल्कि उसे स्कॉलरशिप भी दिलवा दी। अनीता को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। उसी दिन स्कूल से घर जाते वक्त अनीता ने एक मंदिर में रुककर प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मुझे एक मौका दिया है, अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं अपनी मम्मी को खुश करके दिखाऊंगी। उस छोटी सी लड़की की आंखों में जो दृढ़ता थी, वो किसी योद्धा से कम नहीं थी। समय बीतता गया। अनीता अब 10वीं कक्षा में थी। उसने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया और उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन इस खुशी के साथ ही एक और मुसीबत आई। अनीता के पिता ने घर का आखिरी गहना, उसकी दादी की अंगूठी भी बेच दी थी। उस खुशी के दिन जब अनीता रिजल्ट लेकर घर आई और मां को बताया कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो सुमित्रा खुशी के मारे रो पड़ी। लेकिन राजेश नशे में बड़बड़ा रहा था। अरे क्या फर्क पड़ता है, गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाते हैं। अनीता का दिल टूट गया। उसने मन ही मन कहा, पापा, आप देखते रहिएगा, मैं साबित करूंगी कि आप गलत हैं। उस रात घर में भयानक झगड़ा हुआ। सुमित्रा ने पहली बार अपने पति का सामना किया। तुमने हमारी बेटी का भविष्य तबाह कर दिया। तुम्हारी वजह से वो कॉलेज नहीं जा पाएगी, वह चिल्लाई। राजेश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने सुमित्रा को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर अनीता का सब्र टूट गया। उसने अपने पिता के सामने जाकर कहा, बस, अब बहुत हो गया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजेश ने अनीता को भी मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसकी बेटी की आंखों में जो दृढ़ता दिखी, उससे वो हैरान रह गया। अनीता बोली, आप चाहे जितना पिए, चाहे जितना गुस्सा करें, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। मैं इस गरीबी से निकलकर दिखाऊंगी। अगली सुबह अनीता ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम मांगा। मैनेजर ने पहले तो मना कर दिया, तू बहुत छोटी है, लेकिन अनीता ने अपनी पूरी कहानी बताई। मैनेजर का दिल पिघल गया और उसने उसे काम दे दिया। अब अनीता का दिन इस तरह बंटा हुआ था। सुबह कॉलेज, शाम को रेस्टोरेंट में काम और रात में पढ़ाई। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई बार थकान से गिर पड़ती, लेकिन फिर उठ जाती। रेस्टोरेंट में काम के दौरान कई बार अनीता के साथ बुरा व्यवहार होता। कुछ कस्टमर उसे परेशान करते, कुछ उस पर चिल्लाते, लेकिन अनीता हमेशा सब्र से काम लेती। एक दिन मैनेजर ने उससे कहा, अनीता, तुम बहुत अच्छा काम करती हो। मैंने कभी तुम्हें किसी से लड़ते या रूखा जवाब देते नहीं देखा। अनीता ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैं यहां पैसे कमाने आई हूं, अपने सपने पूरे करने के लिए। छोटी छोटी बातों से क्यों परेशान होना। कॉलेज के दोस्त जब उसे रेस्टोरेंट में काम करते देखते तो ताने मारते, अरे अनीता, पढ़ाई का क्या हुआ। लेकिन अनीता मुस्कुराकर कहती, पढ़ाई भी हो रही है और जिंदगी भी चल रही है। 3 साल बाद अनीता ने ग्रेजुएशन में फिर से टॉप किया। उसके प्रोफेसर ने उसे MBA के लिए एक अच्छे बिजनेस स्कूल में स्कॉलरशिप दिलवाई। अनीता के सपने साकार होते जा रहे थे। 5 साल बाद अनीता 25 साल की हो गई थी।
उसने MBA पूरा करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की नौकरी पाली थी। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसने अपनी मां को उस छोटे से घर से निकालकर एक अच्छे मकान में शिफ्ट कराया था। 2 साल बाद अनीता ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। उसने एक छोटी सी कंसल्टेंसी कंपनी खोली जो गरीब परिवार के बच्चों को करियर काउंसलिंग देती थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया। उसने कई गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया और उन्हें स्कॉलरशिप दिलवाई। एक दिन अनीता को अपनी कंपनी की तरफ से यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इंटरव्यू में जब रिपोर्टर ने पूछा कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो अनीता ने कहा, मेरे पापा ने शराब चुनी, मैंने किताबें चुनी। जो दर्द मैंने झेला है वही मेरी ताकत बना। हर रात जब मैं मिट्टी के तेल की रोशनी में पढ़ती थी तो मैं सिर्फ अक्षर नहीं पढ़ रही थी बल्कि अपना भविष्य लिख रही थी। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको अपने पिता से नफरत है? अनीता थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, नहीं, नफरत तो मेरे अंदर कभी थी ही नहीं। हां, दुख जरूर था, लेकिन मैंने उस दुख को अपनी प्रेरणा बनाया। मेरे पापा मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। यह खबर जब अनीता के गांव पहुंची तो सभी हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उसे शराबी की बेटी कहते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अनीता ने फैसला किया कि वह अपने पिता से मिलने जाएगी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि राजेश बहुत बीमार और कमजोर हो गया था। सालों की शराब ने उसके जिगर को तबाह कर दिया था। राजेश ने जब अपनी बेटी को सफल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं एक नालायक बाप था। मैंने तुम्हारा बचपन छीन लिया, तुम्हें कभी खुशी से जन्मदिन तक नहीं मनाने दिया। अनीता की आंखों में भी आंसू आ गए। वह अपने पापा के उस 7वें जन्मदिन को याद कर रही थी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, आपने गलती की है, ये सच है, लेकिन आपकी गलती ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अगर आप अच्छे पिता होते तो शायद मैं इतनी मजबूत न बनती। मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन एक शर्त पर, अब आप शराब छोड़ दीजिए। राजेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खोया था। अनीता ने अपने पिता को नशा छुड़ाने के लिए एक अच्छे रिहैब सेंटर में भर्ती कराया। 6 महीने बाद राजेश नशा छोड़कर घर वापस आया। वो एक बदला हुआ इंसान था। अनीता ने अपने पिता को एक छोटा सा धंधा शुरू करने में मदद की। अब पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। राजेश अब रोज सुबह उठकर काम पर जाता और शाम को घर आकर अनीता के बिजनेस की बातें सुनता। एक दिन उसने अनीता से कहा, बेटी, मैं आज बहुत खुश हूं। आज पड़ोसी रमेश ने कहा कि उसकी बेटी भी तेरी तरह बनना चाहती है। पहले लोग मुझे शराबी कहते थे, अब वे कहते हैं, अरे ये तो अनीता के पापा है। मुझे पहली बार लगा कि मैं भी किसी का गर्व हूं। अनीता की आंखें भर आई। उसने अपने पापा को गले लगाया और कहा, पापा, आप हमेशा से मेरे गर्व थे, बस आपको इसका एहसास नहीं था। अनीता ने अपने शहर में गरीब बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल भी खोला। वह कहती थी, जिन बच्चों के परिवार में समस्याएं हैं उन्हें और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए। शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है गरीबी से बाहर निकलने का। आज अनीता एक सफल बिजनेस वुमन है। उसकी अपनी कंपनी है और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है, लेकिन उसने अपने संघर्ष के दिन कभी नहीं भुलाए। वो अक्सर युवाओं से कहती है, परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आती हैं। अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। मैं आज जो भी हूं उसके लिए मैं अपने संघर्षों का शुक्रिया अदा करती हूं। एक सेमिनार में अनीता ने कहा था, दोस्तों, मैं अपने पापा को कभी विलेन नहीं मानती। वे एक कमजोर इंसान थे जो परिस्थितियों से हार गए, लेकिन उनकी कमजोरी ने मुझे मजबूत बनाया। आज मैं हजारों युवाओं को प्रेरणा दे रही हूं। ये सब मेरे पापा की वजह से ही संभव हुआ है। कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब तरीकों से हमें सिखाती है।
अनीता की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उसने साबित कर दिया कि बाप की गलतियां बेटी की किस्मत नहीं लिखती। इंसान अपनी मेहनत और लगन से अपना भविष्य बदल सकता है। आज जब भी कोई युवा हताश होता है तो लोग अनीता का उदाहरण देते हैं। देखो, शराबी के घर से निकली लड़की कैसे आसमान छू रही है। तुम भी कर सकते हो। और यही है जिंदगी का सबसे बड़ा सच। हमारी पैदाइश हमारी किस्मत नहीं तय करती, हमारे फैसले तय करते हैं। अनीता की मां सुमित्रा आज भी कहती है, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि औरत कमजोर नहीं होती। अगर हौसला हो तो वो पहाड़ भी हिला सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। दर्द को ताकत में बदलना हो तो अनीता से सीखिए, जिसने अपने बाप की शराब को अपनी मंजिल बनने से रोका और खुद एक मिसाल बनी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां रोज आती रहती हैं। सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। अगली कहानी तक के लिए नमस्कार।